Lesson 1. English vowel sounds. स्टूडेंट्स देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में 12 यानी 12 वोवेल साउंड्स हैं। सबसे पहला वोवेल साउंड ई है। यहाँ इस तरह ऑब्लिक बार लिखा हुआ है, 2 ऑब्लिक बार्स लिखे हुए हैं। उनके दरमियान ये जो लिखा हुआ है ये इंग्लिश में लेटर आई नहीं है। लेटर आई नहीं है, आई की तरह लिखा गया है, लेकिन वो दरअसल साउंड ई को बता रहा है। यानी वोवेल साउंड ई को जाहिर करने के लिए हम इस निशानी को, इस अलामत को, इस सिंबल को यूज करते हैं। तो ऑब्लिक बार्स के बीच में दरमियान जब हम इस निशानी को, इस सिंबल को देखते हैं तो हमें पढ़ना होगा ई। अब मैं इसको पढ़ूंगा ई। ऑब्लिक बार्स के अंदर इस सिंबल को देखकर आप आई मत कहिए, आई नहीं है, साउंड है, वो साउंड की निशानी है। इसलिए इसको देखकर आपको कहना होगा ई। तेलुगु में यहाँ ई लिखा हुआ है, यानी इसको ई पढ़िए। ऑब्लिक बार के दरमियान देखते ही, इस सिंबल को देखते ही आप ई कहिए। तो इंग्लिश में सबसे पहला ओवल साउंड ई है। सबसे पहला ओवल सबसे पहला ओवल साउंड ई की निशानी, फोनेटिक सिंबल निशानी ए है। एक मिसाल के तौर पर एक वर्ड को ले लेंगे, कीवर्ड यानी एक मिसाली वर्ड सिट को ले लेंगे, SIT, सिट। इस वर्ड में 3 लेटर्स हैं। सिट, जब हम सिट कहेंगे तो सिट में जो सी है, सी के अंदर ई की आवाज है, ई की आवाज है। सी जब मैं कहता हूं सी तो उसके अंदर ई की आवाज है। तो सिट में, वर्ड सिट में ई की आवाज मौजूद है। हम इसको ऑब्लिक बार्स में इस तरह यस लिखते हैं और एस के बाद वोवेल साउंड ई को लिखते हैं, यानी इस फोनेटिक सिंबल को यहां एस के बाद लिखते हैं और आखिर में टी लिखते हैं और पढ़ते हैं सिट। यानी SIT स्पेलिंग को देखकर सिट कहना तो एक अलग बात है, मगर ऑब्लिक बार्स में जब यस और टी के दरमियान इस सिंबल को जब लिखा जाता है, यानी यस और टी के दरमियान क्या है, लेटर आई नहीं है, वो तो, ये तो सिंबल है। क्या फोनेटिक सिंबल है, ई। वोवेल साउंड ई का सिंबल है, फोनेटिक सिंबल। तो हम ऑब्लिक बार्स में यस और टी के दरमियान ओवल साउंड ई को पहचान कर सिट कहते हैं, सिट। साइट नहीं, सिट। यानी ऑब्लिक बार्स के दरमियान लिखे गए हरफों को और सिंबल्स को देखकर हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने के तरीके से वाकिफ होना चाहिए, जानना चाहिए। तो मैं इसको देखकर पढ़ूंगा सिट। अगर आप भी इसको देखकर सिट पढ़ सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इंग्लिश का पहला वोवेल साउंड यानी ई, वोवेल साउंड ई को जान चुके हैं, जान गए हैं। तो यस के प्लेस में अगर मैं दूसरा कोई हरफ रख दूं, मिसाल के तौर पर यम रखूं, तो आपको कहना होगा मिट। अगर मैं यहाँ एस के बजाय यल रखूं तो आपको कहना होगा लिट। यानी जिस तरह
दूसरी लैंग्वेजेस में, हिंदी में, मिसाल के तौर पर हिंदी में मात्राएं होती हैं, ई की मात्रा हो तो सा को ई की मात्रा हो तो सी कहते हैं। इसी तरह यस को ई की मात्रा हो तो सी। इसी तरह एस के साथ ओवल साउंड ई लिखा हुआ है तो सिट कहेंगे। यस को ई की मात्रा तरह, मतलब ई की मात्रा की तरह यहाँ ओवल साउंड ई, आवाज ई को जाहिर करने के लिए इस निशानी को, इस फोनेटिक सिंबल को यूज किया गया। यहाँ ऑब्लिक मार्क्स में पूरे वर्ड की तहरीर मौजूद है। तो इस तरह ऑब्लिक बार्स के दरमियान किसी इंग्लिश वर्ड को फोनेटिक सिंबल्स के साथ, यानी वोवल साउंड्स के फोनेटिक सिंबल यानी ऐसी निशानियों के साथ, सिंबल्स के साथ लिखने को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आपको बात समझ में आई होगी। यानी इंग्लिश वोवल साउंड्स 12 हैं, तो 12 में से पहला वोवल साउंड ई के बारे में बताया गया है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।